नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडवा। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। कल से मेरा एक दूसरा चैनल शुरू हो गया, टॉक्सिक टू टेरिफिक। उसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का मेरा विषय है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया जिसमें ये कहा गया कि जो कन्वर्ट हो गया, SC ST हो या और कोई हो, अगर वो कन्वर्ट हो गया तो वो SC ST के तहत मुकदमा दायर नहीं करवाता है, नहीं करवा सकता है। मामला क्या है कि एक व्यक्ति को शायद कुछ लोग परेशान कर रहे होंगे, तो उसने रिक्वेस्ट की होगी कि मुझे SC ST के तहत FIR लॉन्च की जाए और उसके अंदर मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन न करने पर वो हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चलाया गया, जिन्होंने कहा कि ये आपका हम FIR और मुकदमा SC ST एक्ट के तहत नहीं दर्ज कर सकते। कारण ये था कि वो पहले SC या ST था, लेकिन 10 साल पहले वो पादरी बन गया था। पादरी और सरमन्स लेता था, प्रार्थना वगैरह जो करवाते होते हैं, और बाइबल का ज्ञान वगैरह वो देते थे लोगों को। यानी कि वो क्रिश्चियन बन गया था, जो कि कई तरीके से प्रूव हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया गया कि अगर आप क्रिश्चियन बन गए हो तो आप SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते हो, FIR दर्ज नहीं करवा सकते हो। अब ये खाली उसका, इस निर्णय का असर खाली उन पर नहीं हुआ। जो भी धर्मांतरित हिंदू होंगे, जो क्रिश्चियन बन गए या मुसलमान बन गए, चाहे वो SC में हो या ST में हो, वो SC ST का लाभ नहीं ले सकते हैं। SC ST एक्ट जो है उसका लाभ नहीं ले सकते। उसमें ये भी एक दलील है कि अगर जो क्रिश्चियन बनते हैं लोग या मुसलमान बनते हैं और वो लाभ लेना चाहते हैं SC ST एक्ट का, और जो नौकरी वगैरह में बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्रिश्चियन होने के नाते अल्पसंख्यक के भी कुछ लाभ होते हैं, उसका भी लाभ उठाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से SC ST का भी लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने इस विषय को बड़ा गंभीरता से लिया और कहा कि जो कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्म में, उनको SC ST का जो एक्ट है जिसके तहत वो मुकदमा दर्ज कर सकते या कोई लाभ ले सकते हो, उनको कोई लाभ नहीं मिल सकता है। जो 1950 में कानून लिखा हुआ था, उनको कहा था कि जो हिंदू धर्म में जाति के नाम पर भेदभाव होते हैं, जिसमें हिंदू और सिख आते हैं, बाद में उसमें बौद्धों का नाम भी शामिल कर दिया गया था 90 के दशक में, 80 या 90 के दशक में। यानी कि बौद्धों, सिखों और हिंदुओं पर वो SC ST एक्ट लागू होता है। अगर इस दायरे से कोई बाहर निकला तो उसको उसका फायदा नहीं मिल सकता है। और ये जो लोग हैं, जो प्रचारक वगैरह दूसरे धर्मों के हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में जाति के नाम से भेदभाव किया जाता है, आप हमारे धर्म में आ जाओ, तो वहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। मुसलमान भी यही कहते हैं और क्रिश्चियन भी यही कहते हैं। जब वो उस लालच में व्यक्ति को क्रिश्चियन बनाते हैं या मुसलमान बनाने, तो उसको SC ST एक्ट का फ़ायदा क्यों मिले? ये उनको यही पादरी वगैरह सिखाते हैं कि तुम वो भी लाभ ले लो और क्रिश्चियन भी बनो, क्योंकि तुम चुंगल में फंस गए हो, अब उसका भी तुम फायदा ले लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग कन्वर्ट हो गए उनको ये लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसे ये फायदा हो गया, जो लोग लालच के कारण या किसी ने किसी को मंत्र पढ़ाया, पानी पिलाया कि तुम ये क्रिश्चियन बन गए, इसलिए तुम्हारी बीमारी
ठीक हो गई, तुम्हारे लिए प्रार्थना हो गई और तुम ठीक हो गए, या तुम्हारा इलाज किया मुफ्त में इसलिए तुम क्रिश्चियन बनो, वो ऐसे एक्ट का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इससे बहुत से जो लोग खाली लालच के कारण या किसी और कारण से धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं, उस पर रोक लगाएगी। नहीं तो हम देखने में मिला है कि पंजाब में एक बहुत सा तबका है जो क्रिश्चियन बनता जा रहा है, लेकिन लाभ तो SC/ST एक्ट का ले लेता है। और पर खुद कहता है मेरा नाम रोहित विमोला डिसोजा है। यार तुम अगर हिंदू हो तो विमोला तो डिमोला कहाँ से तुम्हारा नाम आ गया? हमने ये भी ऐसे भी क्रिश्चियन देखे हैं जो पहले जो काम अब पाबंदी है, सिर पर मैला वगैरह ढोना, वो वही काम करते हैं, लेकिन वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और चर्च जाते हैं। इसलिए ये जो दुरुपयोग इस एक्ट का होता था वो कम होगा। सरकारों को भी चाहिए जो ऐसे इस एक्ट का SC/ST एक्ट का मिसयूज़ करते हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि दोबारा पैसे के लालच में, शादी के लालच में अपने धर्म का परिवर्तन कोई ना करे। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी होंगे। नमस्कार।